फंक्शन मध्ये. हम्म, हाँ. हॅलो. हा तर रिटर्न मध्ये मी पहिले ते स्टोअर केलं ते ऍडिशन सम. हम्म. आणि रिटर्न मध्ये ते व्हेरिएबल मी रिटर्न केलं पण होत नाही मॅम. आउटपुट येत नाही. थर्ड क्वेश्चन. ठीक आहे, मला हे पाठवशील फोटो. हा, एक मिनिट पाठवतो. चलो. तो आज का अपना टॉपिक है इवेंट्स. ओके. सो व्हाट डू मीन बाय इवेंट्स? जब मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट, मतलब जैसे अपने लेक्चर स्टार्ट किया था, करेक्ट? मैंने आपको यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया था, एग्जांपल दिए थे मल्टीपल. तो मैंने बोला था कि लाइक सपोज किसी बटन की क्लिक पे अगर अपने को कुछ परफॉर्म करना हो. नाउ व्हाट वी हैव डन, जस्ट आपने ये HTML बूटस्ट्रैप CSS यूज करके जस्ट एक इंटरफेस डिजाइन किया था, करेक्ट? बट किसी बटन पे क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन पे जस्ट क्लिक किया और मुझे यहाँ पे वैलिडेशन दिखे कि ये फील्ड बैंक नहीं रह सकती, इसमें वैलिडेट लगाओ, यहाँ पे क्लिक करके मैंने कुछ परफॉर्म किया, यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर ला डाल के ये किया, या फिर वैलिडेशन दिखाया, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट आई हैव एंटर्ड सम इनवैलिड नंबर और मुझे यहाँ पे मैसेज दिखा है कि प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर. सो ये कैसे पॉसिबल है? करेक्ट. अभी तक आपने ऐसे कुछ पढ़ा ही नहीं है ना विदाउट जावास्क्रिप्ट. मतलब HTML बुट सबसे में ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है. सो ये अपन पॉसिबल करेंगे विद द हेल्प ऑफ इवेंट. अभी इवेंट एनी लैंग्वेज, डजेंट मैटर कि वो जावास्क्रिप्ट है, ओके? एनी लैंग्वेज में यूज होता है. सो लाइक व्हाट इज इवेंट? सपोज अभी मुझे बटन के क्लिक पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है. देखो जस्ट ऑन क्लिक ऑन रजिस्टर में मुझे रजिस्टर का पेज आ गया, करेक्ट? ऑन क्लिक ऑफ दिस ये चेकबॉक्स मेरा एनेबल हो गया और यहाँ पे ये हो गया. सो ये कैसे परफॉर्म करेंगे अपन? सो विद द हेल्प ऑफ इवेंट. जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्लिक करके, दैट मीन्स नथिंग बट वी आर यूजिंग हियर क्लिक इवेंट. अभी देखो कैसे लिखते हैं सबसे पहले. आज मैं क्या करती, सिर्फ यहाँ पे ना एक पहले तो बूटस्ट्रैप की लिंक ऐड कर देती हूँ. ठीक है. फिर देखो अंडर दिस स्क्रिप्ट में लिखूंगी जो भी मुझे लिखना है वो. आज से मैं स्टार्ट करूंगी HTML का कोड भी लिखना. सो नाउ मैं क्या करती, रो बना लेती, अंडर दी रो एक कॉल ले लेती एंड देन यहाँ पे मैं एक जस्ट लिखती हूँ बटन. ठीक है. बटन का नाम देती हूँ क्लिक मी. ये अपनी नॉर्मल बटन हो गए. और यहाँ पे आपने अभी पढ़ा होगा HTML CSS पढ़ने के टाइम पे, यहाँ पे क्लास दे लिख देते थे अपने को जो लिखना था वो. बस ये अपनी नॉर्मल बटन रहती थी. आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा अपन कुछ करते थे. हम्म, ठीक है. ये अपनी बटन हो गई, करेक्ट? अभी मुझे क्या करना है, इसके क्लिक पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, करेक्ट? क्लिक में, क्लिक में पे क्लिक करूंगी मैं, मुझे यहाँ पे अलर्ट शोकेस करना है. और कंसोल जो अपन लिखते थे, करेक्ट ना? अभी तक कैसे किया अपन ने, फंक्शन की इसमें लिख दिया था, करेक्ट? फंक्शन में अलर्ट लिख दिया था, कंसोल प्रिंट कर दिया था. कल जो अपन ने फंक्शन पढ़े तब डायरेक्टली फंक्शन में अलर्ट और कंसोल, और फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ रहा था, करेक्ट ना? फंक्शन यहाँ पे कॉल करना पड़ रहा था तब जाके अपना कंसोल और अलर्ट प्रिंट होता था. बट नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ये मुझे ऐसे फंक्शन कॉल नहीं करना है आज. मुझे ये सब कुछ करना है बटन के क्लिक पे. ये मुझे आपको कल पढ़ाना था इसलिए मैंने ऐसे कॉल किया. इंडस्ट्री में ऐसे कॉल नहीं होते ना फंक्शन. पेज लोड पे ही सब अपने पास 100 फंक्शन रहे, अगर आपने पेज लोड पे 100 फंक्शन कॉल करते तो आपका सिस्टम ही हैंग हो जाएगा, करेक्ट? सो ये सब कुछ कैसे करते हैं अपन, बटन की क्लिक पे, टेक्स्ट बॉक्स के क्लिक पे, कहीं क्लिक पे वगैरह करते हैं. तो वो कैसे करेंगे वो देखो. मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक इवेंट लिखूंगी और वो इवेंट पे मुझे सिर्फ कॉल करना है मेरा सिंपल सा अलर्ट. हाय, आई एम अ क्लिक इवेंट. सो देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं ऑन क्लिक. जैसे मैंने यहाँ पे ऑन लिखा, यू कैन सी हियर लॉट्स ऑफ इवेंट अवेलेबल लाइक ऑन अबाउट, ब्लर, कैन प्ले, चेंज, क्लिक. सो नाउ सिर्फ अपने को ऑन क्लिक इवेंट यूज करना है. सो अभी देखो, एज अ गुड प्रोग्रामर, गुड गुड डेवलपर, जैसे मैंने बोला था कि
जब भी अपन बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऑलवेज स्टार्ट विथ इज इंडियन, इज गर्ल। सो मेक श्योर कि जब भी अपन ऐसे इवेंट वगैरह लिखते हैं ना, तो स्टार्ट विथ ऑन करना। ठीक है। सो ऑन अलर्ट, ये मैंने इवेंट का नाम दे दिया। जैसे वेरिएबल का नाम अपन कुछ भी दे देते हैं, वैसे इवेंट का नाम दे दिया। नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द फंक्शन। बट आज का चेंज ये रहेगा, मैं यहाँ पे जो फंक्शन लिखूंगी ना, वो नेम एंड आवर इवेंट नेम विल बी सेम। ये दोनों नेम अपने सेम रहना चाहिए, फंक्शन का नेम और इवेंट क्लिक का इवेंट का नेम भी। यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करती हूँ अलर्ट, हाय आई एम अ क्लिक इवेंट। कल कैसे किया अपन ने, ऑन अलर्ट ऐसे कॉल किया था फंक्शन, करेक्ट। यहाँ पे क्लिक नहीं किया था मैंने, ऐसे क्लिक किया। जैसे पेज लोड पे ही मेरा इवेंट कॉल हो गया था, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे इवेंट लिखा था। बट आज मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मैं क्यों ऐसे कॉल करूँ ना, मुझे किसी के क्लिक पे चाहिए, किसी के ब्लर पे चाहिए। सो इन दैट केस व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट राइट इन ए बटन, एंड बटन के क्लिक पे मेरा इवेंट लिख गया, हाय आई एम अ क्लिक इवेंट। गॉट इट। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अभी देखो, सपोज ये अभी मेरा बटन के क्लिक पे हो गया। अभी मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है आफ्टर दी डॉट कॉलम डी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेती हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल ऐसे। नाउ आई एम गिविंग हियर प्लेस होल्डर, एंटर वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया। ठीक, एंटर वैल्यू। अभी मुझे क्या करना है, इस यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया कुछ तो भी, और जिससे इससे इसका इवेंट क्लोज हो जाएगा। मतलब देखो कैसे समझेगा आपको, ये फोकस है। ये कैसे पता चला, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो इसका बैकग्राउंड काइंड ऑफ ब्लू कलर का हो गया। दैट मीन्स ये अभी फोकस में है, करेक्ट। और जैसे मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक किया, इसका फोकस चला गया, करेक्ट ना। फोकस किया, एंटर किया, मतलब कुछ तो भी अंदर गया मेरा माउस, सो फोकस हो गया। जैसे मैंने बाहर क्या किया, उसका फोकस आउट हो गया। सो उसके उसके ऊपर मुझे कंसोल प्रिंट करना है, अलर्ट प्रिंट करना है, या फिर मुझे वैल्यू रीड करनी है। वो कैसे करूंगी, देखो यहाँ पे इवेंट चलता है ऑन ब्लर। ठीक है, सो ऑन रीड टेक्स्ट बॉक्स से मैंने एक इवेंट का नाम बताया। सो ऑन रीड टेक्स्ट बॉक्स एज इट इज मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन लिखूंगी। फंक्शन ऑन रीड टेक्स्ट बॉक्स पैरेंथेसिस, देन फंक्शन स्टार्ट विथ कर लो। अभी देखो यहाँ पे कंसोल प्रिंट करते हैं अपन, कंसोल डॉट लॉग आई एम आई एम ब्लरी पे। ठीक है, अभी देखते हैं। पहले इंस्पेक्ट कंसोल। कंसोल में कुछ वैल्यू है अपनी, नहीं है। देखो कंसोल मेरा पूरा एम्प्टी है। मैंने जो यहाँ पे कंसोल लॉग में वैल्यू लिखी है वो आया क्या, नहीं आया। जस्ट अभी मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करती हूँ, 2 2। अभी भी वैल्यू आई क्या मेरी, नहीं। जैसे मैंने बाहर क्लिक किया कहीं पे भी, सो मेरा इवेंट क्लॉक लगा। अभी मैंने माउस से क्लिक नहीं करते हुए, इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग माउस आई हैव क्लिक टैब बटन। ओके, सो अभी देखते माउस से भी कहीं से भी क्लिक करो, आ गया। 2 बार कॉल हो अपना, यहाँ पे 2 मतलब अगेन एंड अगेन कॉलिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे, और अभी 3 हो गया उसका अकाउंट। समझा आपको, ब्लर इवेंट एंड क्लिक इवेंट। हेलो। Yes, ma'am. ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट इवेंट विल बी चेंज इवेंट। ये 2 3 इवेंट है जो मोस्ट यूजफुल होता है। सबसे मेन तो क्लिक इवेंट है, देन इवन चेंज इवेंट ऑल्सो।
अभी तक आपने ऐसे ड्रॉप डाउन क्रिएट किए होंगे। क्लास सिलेक्ट, नहीं क्या रहता है इसका, फॉर्म सिलेक्ट, सॉरी, फॉर्म सिलेक्ट, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे ऑप्शन देती हूँ, सिलेक्ट सिटी। नाउ आई एम राइटिंग हेयर ऑप्शन, नागपुर, पुणे, मुंबई, ठीक है। अभी अपना ड्रॉप डाउन कैसे देखते हो देखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट सिटी का मेरा ड्रॉप डाउन हो गया, नागपुर, मुंबई, पुणे। तो अभी तक, अभी मुझे पता नहीं, आपने अभी HTML CSS पढ़ा होगा तो आपने ऐसे एक ड्रॉप डाउन पढ़े होंगे, करेक्ट। यहाँ पे आपने कभी वैल्यू पढ़ा है क्या? यहाँ पे अपन वैल्यू भी दे सकते हैं, करेक्ट। Yes, ma'am. हाँ, वो वैल्यू देते हैं। अभी मुझे वैल्यू चाहिए, नागपुर, मुंबई, पुणे, ठीक है। नागपुर, मुंबई, पुणे। अब ये वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगी अपने को, क्योंकि वो एलिमेंट एक्सेस से करना पड़ेगा, बट इसके चेंज पे मुझे कुछ कॉल करना है। वो कैसे कॉल करते हैं वो बताते हूँ मैं। इवेंट लगता है यहाँ पे ऑन चेंज सिलेक्ट के ऊपर। गलती से भी ऑप्शन के ऊपर इवेंट मत लगाना, ऑप्शन के ऊपर इवेंट नहीं चलेगा। मेन एलिमेंट कौन से अपना, सिलेक्ट, अंडर द सिलेक्ट वी हैव ऑप्शन, करेक्ट। सो दैट्स वाई मेरा यहाँ पे इवेंट चलेगा ऑन सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट के ऊपर ऑन चेंज में। सो मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ उसका, ऑन चेंज, ऑन चेंज सिटी, ठीक है। नो क्या करना है, मुझे एक फंक्शन लिखना है, फंक्शन ऑन चेंज सिटी, करेक्ट। यहाँ पे मैं कलर लिखती हूँ, सिटी चेंज, ठीक है। देखा, अभी तक कैसे था, जैसे बटन पे क्लिक के ऊपर अपन ने इवेंट क्लिक किया था। अभी क्या, कैसे, जैसे अभी मुझे देखो, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट सिटी पे कॉल किया, बट मेरा ये इवेंट कॉल हुआ क्या, अलर्ट आ गया क्या, प्रिंट हो गया ऑन सिटी चेंज, हुआ क्या कॉल? नहीं, ये कॉल कब होगा, जब मेरी ये वैल्यू चेंज होगी, या फिर मैं इधर से उधर कॉल करूंगी तब। देखो अभी मैं सिलेक्ट सिटी कॉल कर रही हूँ, नागपुर, मेरा इवेंट कॉल हो गया, ओके। आफ्टर दैट आई एम अगेन चेंजिंग दिस सिटी, नागपुर टू मुंबई, सिटी सिटी चेंज हो गई, अलर्ट कॉल हुआ। देखो अगेन पुणे कॉल किया, सिटी चेंज हो गई, अलर्ट कॉल हो गया। सो ये अपना हो गया ऑन चेंज इवेंट। ah Se- एक select सेकंड, एक सेकंड, city. Okay. एक सेकंड, हाँ बोलो, सॉरी। मैम ये सेलेक्ट सिटी वाला करिएगा ऑप्शन, इस पे भी हाँ, होगा? नहीं इस पे नहीं होगा, हाँ इस पे होगा, जस्ट बिकॉज अपन ने अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं दिए, बट अगर मुझे यहाँ पे डिसेबल करना पड़ेगा तब जाके मेरा यहाँ पे इवेंट कॉल नहीं होगा, नहीं होगा। करेक्ट। हम्म। क्योंकि मैं इसको क्लिक नहीं कर पा रही हूँ, ऑप्शन में हम्म। जिसको भी अपन क्लिक कर पाओगे उस सब में वो इवेंट कॉल होगा। ओके मैम। या फिर इसको वैल्यू नल वगैरह देना पड़ेगा, अगर नल वो रहने तो फिलहाल तो ध्यान में रखो कि डिसेबल कॉल कर, डिसेबल लिखना है, दैट मीन्स वो डिसेबल हो जाएगा और यहाँ पे अपन क्लिक नहीं कर पाएंगे, ओके। करेक्ट। ये हो गया अपने तीन इवेंट, विच वन, क्लिक इवेंट, ब्लर ब्लर। इवेंट, एंड देन आवर ऑन सेलेक्ट। चेंज इवेंट। Ma'am, if we want to get the city name on which we have clicked, what to do? हाँ, वो टॉपिक है एलिमेंट एक्सेस का, जो मैं आज आपको साथ में ही पढ़ाने वाली थी। हम्म, अभी सर का 15 मिनट में सेशन है, इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कल अपने बोला था कि सपोज कंसिडर करो मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, मल्टीपल वैल्यू डालूंगी और ऑन क्लिक पे और बटन पे ऊपर मुझे एक एडिशन शोकेस करना है, करेक्ट। वो वगैरह सब ऑपरेशन परफॉर्म करे, या फिर यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है कि मैंने जो सिलेक्ट वैल्यू सिटी की, वहां पे मुझे लिखना है सिलेक्टेड सिटी इज मुंबई,
करेक्ट। सिलेक्टेड सिटी इज नागपुर, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो होता है एलिमेंट एक्सेस से। इवेंट क्लियर है क्या सबको? यस मैम। अभी आप ना प्रैक्टिस में क्या करना, देर आर सो मेनी इवेंट्स अवेलेबल। देखो अभी इवेंट कौन से अवेलेबल है वो चेक करना है अपने को। कैसे करेंगे? ड्यू मैम आपने कैसे किया इन सबको अलाइन? जैसे थोड़ा इधर उधर हो रखा था तो आपने सेलेक्ट ऑल किया फिर? कंट्रोल ए किया, मतलब सिलेक्ट ऑल हो गया। हम्म। माउस से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सिलेक्शन, ओके। ओके मैम, थैंक यू। प्लस कॉल एमडी बटन ऑन किया मैंने। देखो कितने सारे इवेंट है अपने पास। एक डबल क्लिक इवेंट रहता है, डबल क्लिक वो यूज ही नहीं होता है कभी। देखो ऑन डबल क्लिक, ये ऑन डबल क्लिक तब कॉल होता है जब मैं बटन पे दो दो बार कॉल करूंगी, क्लिक करूंगी तब। ये ना सब मतलब इवेंट है ना, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है। देखो जैसे ऑन क्लिक, यही पे नाम में बता रहा है कि वो क्लिक इवेंट है, करेक्ट। ऑन ब्लर, ब्लर होने के बाद। देन ऑन चेंज, किसी को चेंज करने के बाद, करेक्ट। ऑन माउस की इवेंट देखो, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस एंटर, माउस लीव, माउस छोड़ने के बाद, माउस मूव करने के बाद, माउस ओवर करने के बाद, करेक्ट। ये इतने यूज नहीं होते, बट अपने 3-4 इवेंट है जो मोस्टली यूज होते हैं। कीबोर्ड इवेंट ही होना चाहिए। ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ठीक है। कीबोर्ड की प्रेस करने के बाद कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो सिर्फ याद रखना है, बट इतने इवेंट यूज तो नहीं होते। एलिमेंट एक्सेस, create a drop down with some option of fruits, read the selected fruit store into the variable and print the value in console। हाँ ये आप अभी नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज मुझे इसके पहले आपको एलिमेंट एक्सेस पढ़ाना पड़ेगा। अब भी एलिमेंट एक्सेस पढ़ाऊंगी ना मैं। अच्छा सॉरी, मैंने एलिमेंट एक्सेस पे क्लिक किया था क्या? हाँ सॉरी, सॉरी माय बैड। क्रिएट वन बटन क्लिक मी, ठीक है। ऑन क्लिक ऑन बटन शोकेस द अलर्ट विद द टेक्स्ट हेलो जावास्क्रिप्ट। आई होप ये तो सबको क्रिस्टल क्लियर होगा, करेक्ट। नाउ ऑन ब्लर इवेंट और चेंज टेक 3 टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। डू मल्टीप्लीकेशन टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 एंड स्टोर द वैल्यू। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 7 + 5 35। इन्होंने क्या किया, इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन है ना वो ऐड किया 35। ये अपने को मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे ये आपको कल पता चलेगा, बट यहाँ पे सिर्फ आप इवेंट लिख के छोड़ सकते हो, एलिमेंट एक्सेस के बाद होगा ये। टेक अ वन टेक्स्ट बॉक्स एंड अप्लाई की डाउन इवेंट इन दैट टेक्स्ट बॉक्स ऑन द क्लिक। देखो on click on text box you have to showcase alert box। देखो की डाउन इवेंट कैसे काम करते हैं बताते रहते आपको। इनपुट टाइप टेक्स्ट ऑन की डाउन की, ठीक है। लिखती हूँ यहाँ पे फंक्शन, मेक श्योर आपके इवेंट का नेम और फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए ऑलवेज। अलर्ट की डाउन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने कुछ तो भी की डाउन इन द सेंस कीबोर्ड की कुछ तो भी मैंने बटन प्रेस की, गॉट इट। जैसे मैंने कुछ बटन प्रेस की मेरे सॉरी इवेंट कॉल हुआ। ये अभी कब यूजफुल होगा अपने को, जैसे देखो थोड़ा यूज बताती हूँ। मतलब एक्चुअली रियल लाइफ में इवेंट कहाँ कॉल हो रहा है ये भी आपको पता रहना चाहिए ना। देखो यहाँ पे अपन कुछ सर्च करते हैं, मो, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा एम, देन ओ लिखा, ओ के बाद बी लिखा। ये देखो मेरा जो नीचे का जो अपना ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये वैल्यू सब सॉर्ट आउट हो रहा है, क्या आ रहे हैं ना। ये हो रहा है की डाउन इवेंट पे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ ना, ये मेरा नीचे का सॉर्ट आउट होके आ रहा था। जैसे देखो ड्रेस, नीचे का कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट होके आ रहा है, ये सब हो रहा है अपना
के डाउन इवेंट पे। लॉगिन किस पे इवेंट पे क्लिक हो रहा है? ऑन क्लिक इवेंट पे। ये यहाँ पे मैं कुछ क्लिक कर रही हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिविंग रूम फर्नीचर क्लिक किया, मुझे यहाँ पे चेंजेस आ गए ड्रॉप डाउन पे। फर्नीचर पे किया, फर्नीचर पे इस पे गए। ये सब कुछ किस पे हो रहा है? चेंज इवेंट पे। ड्रॉप डाउन पे हमेशा चेंज इवेंट चलते हैं। ये समझा आपको? रियल लाइफ मतलब यूज कहाँ पे हो रहे हैं, अपन इवेंट कहाँ यूज कर रहे हैं। गॉट इट? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, ये भी वही है जो भी अपन यहाँ पे क्लिक, ये मैं कल मतलब इवेंट लिख के रखा, बट ये बोल्ड वगैरह कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे रीड करना है, वो मेरा बाकी है। एक्चुअली मैंने वो इसलिए नहीं लिया, अगर मैंने पहले इवेंट लिया रहता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके अपन वो एलिमेंट एक्सेस इजीली एक्सेस कर पाएंगे। लाइक विच वन? फंक्शन जो अपन ऑलरेडी पढ़े, और इवेंट। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन और इवेंट एलिमेंट एक्सेस इजीली हो जाएगा अपना। अगर मैं पहले एलिमेंट एक्सेस पढ़ाती देन क्लिक इवेंट पढ़ाती तो मुझे इसके दो ड्रॉप डाउन के ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्लिक के ऊपर मुझे कुछ तो भी वैल्यू रीड करना है, तो फिर कैसे बताऊं ना, इसलिए मैंने पहले इवेंट लिया। किसी को डाउट है इस पे? और प्लीज आउटपुट सेंड करते जाओ। मैम वो थर्ड क्वेश्चन चेक कर रही है। फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन एडिशन ए बी सी where result is equal to a plus b plus c रिटर्न रिजल्ट एडिशन कॉल किया। हाँ, आप ये बोल रहे हो ना कि यहाँ पे ये कंसोल प्रिंट करो ना, तभी जाके आपका रिजल्ट प्रिंट होगा ना। तो रिटर्न रिटर्न में मैं अपना वेरिएबल पास कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, तो रिटर्न हाँ, में तो होना चाहिए ना। रिटर्न में हो रहा है, बट ये अगर देखो आपने यहाँ पे डिबगर लगाया ना लाइन नंबर 21 पे, यहाँ पे डिबगर लिखा होगा ना, तो देखना रिजल्ट में वैल्यू आ जाएंगी आपकी, करेक्ट? हाँ मैम, बट कंसोल में प्रिंट नहीं हो रहा है मैम। तो आप कंसोल अनकमेंट करो ना पहले ही, बिफोर द रिटर्न कंसोल अनकमेंट करो, या फिर नहीं, अलर्ट कंसोल कमेंट ही है मैम। अब सपोज मैंने निकाल भी दिया वो लाइन नंबर 20 थी, तब भी कंसोल में प्रिंट नहीं हो रहा है। स्टेट क्रिएटिंग वन फंक्शन एडिशन, करेक्ट? यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऐसे पास किया आपने। हाँ मैम। रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लॉग योर कंसोल। मैम इंस्टेड ऑफ कंसोल लॉग वी यूज दैट रिटर्न, इट विल वर्क और नॉट? लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, हम्म। अभी आपका क्वेश्चन था ऐसे, कंसोल मैंने लिख दिया, ठीक है। ये वैल्यू आप यूज कहाँ पे करोगे? आपको रिजल्ट में छोटे से डिबगर लिखा था क्या मैंने? एज यू कैन सी हियर, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मुझे रिजल्ट भी मिल गया, जो भी रिजल्ट आएगा वो, ठीक। जाएगा बट कवर वो। आपने कंसोल लिखा ही नहीं, अलर्ट भी नहीं लिखा, तो आपकी वैल्यू जाएंगी तो जाएंगी कहाँ, दिखेंगी तो दिखेंगी कहाँ? सो इन दैट केस वी हैव टू रिटर्न द कंसोल ना, और लॉग, और यू कैन डू इट लाइक, ये अपन कॉल करेंगे कंसोल डॉट लॉग में, देन आपकी वैल्यू दिख जाएंगे। तो मैम प्रिंट करने के लिए कंसोल लिखना इम्पोर्टेंट है क्या? रिटर्न से वैल्यू प्रिंट नहीं होती है क्या? नहीं, रिटर्न से वैल्यू कैसे प्रिंट होंगी? तो अभी रिटर्न का रिटर्न का यूज क्या है वैल्यू, मैम? अभी देखो, ये इवेंट में ऑन ऐड का इवेंट, इस पे क्लिक करती हूँ, कॉल करती हूँ बटन के क्लिक पे, ठीक है। अब मैं कल आपको एलिमेंट एक्सेस पढ़ाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि रिजल्ट की वैल्यू मुझे कहीं तो भी स्टोर करनी है, तब कैसे करेंगे? सो इन दैट केस रिटर्न वेरिएबल यूज होता है। बट ऊपर वो हमने जो वेरिएबल बनाया है वेर रिजल्ट, तो वहीं पे भी तो हम स्टोर ही कर रहे हैं ना, तो रिटर्न की जरूरत ही नहीं होगी। रिटर्न इज मोर कन्वीनियंट ना। रिटर्न लिख दिया मतलब ये स्टेटमेंट का आपका एंड हो गया।
और यू तो रिटर्न में और कंसोल में ये दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है फिर मैम? कंसोल इज यूज फॉर ओनली डेवलपमेंट पर्पस। कंसोल रियल लाइफ में यूज नहीं होता है, कंसोल सिर्फ डेवलपर के लिए है। डिबगर एंड कंसोल, ये फंक्शन क्या रिटर्न करना है कर रहा है, कंसोल में थोड़ी प्रिंट करेंगे ना अपन, ये अपनी खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए ही अपन कंसोल यूज करते हैं। गॉट इट? ओनली फॉर खुद के अंडरस्टैंडिंग, मतलब डेवलपर को अंडरस्टैंड करने के लिए अपन कंसोल लॉग और डिबगर वगैरह यूज करते हैं। एंड यूजर के लिए नहीं रहता। एंड यूजर को जैसे अभी दोस्त हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि नीचे जाओ इंस्पेक्ट करो एपीआई कॉल कौन सा है क्या देखो, उसको सिर्फ उसका यूआई दिखता है, ये वाला, दैट्स इट। अदर देन यूआई उसको कुछ नहीं दिखता। आपके पर्पस के लिए आपको पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तब जाके आप कंसोल में जाओगे। नो नो मैम, मैं पूछ रहा हूँ जैसे हम कंसोल लिख रहे हैं तो हमारी वैल्यूज कंसोल में प्रिंट हो रही, तो रिटर्न का भी तो कुछ फंक्शन होगा ना इसे? है बट अभी कल आपको एलिमेंट एक्सेस बताऊंगी ना, तब मैं बताऊंगी इसका एक्चुअल एग्जांपल कि कैसे यूज ओके होता ओके है मैम। आफ्टर रिटर्न, क्यों अपन रिटर्न लिखते। अभी एक ना ऐसे भी कर सकते थे, अभी आपको समझेगा नहीं इसलिए मैंने ना ऐसे भी कर सकते थे। ये जो रिटर्न करा है ना, इसकी वेरिएबल इस पे भी एक स्टोर कर सकते थे। ठीक है, मैं कल बताऊंगी, ये ऊपर जाएगा। भी आपको ऑलरेडी मे भी प्रोग्रामिंग पता होगा तब जाके आपको इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, बट दोस्त डोंट डू एनीथिंग ना, उनके लिए क्रिटिकल हो जाता है। तो सब कुछ देख के मतलब साथ में चलना पड़ेगा ना। ओके मैम। ठीक है, किसी को और क्वेश्चन है? मैम अब ये